अभी जिस पार्टी से लड़ा हूँ चुनाव विधानसभा का, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलिमीन से, यानी MIM से, तो MIM के लोगों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, वफादारी आप चाहते हैं हमसे, ये बेहतर, ठीक है, हर आदमी एक दूसरे आदमी से वफादारी चाहता है, लेकिन आपने क्या कभी सोचा है कि मुझ जैसे कैंडिडेट को भी आपके वफादारी की ज़रूरत थी? आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है, बात समझने की है, बात तर्क की बात है। अगर मैं तो लड़ा, इतना बड़ा कलेजा किया कि मैं बनारस जैसे शहर में जाकर के मजलिस के पार्टी से चुनाव लड़ा, और आपका साथ ना मिलना, आपका सहयोग ना मिलना, आपका विचार ना मिलना, और उसके बाद चुनाव हार जाना। और जब मैं इस पार्टी का त्याग किया, त्यागपत्र दे दिया, तो आपको मालूम होना चाहिए कि त्यागपत्र एक ही किसी एक नेता के ऊपर आरोप लगाते हुए मैंने नहीं दिया। मैं आज भी कह रहा हूं कि नो डाउट ओवैसी जी बेहतर नेता हैं, देश के अच्छे और सजग नेता हैं, उनके अंदर कोई कमी नहीं, लेकिन उनका उत्तर प्रदेश का जो संगठन है, खास करके बनारस का जो संगठन है, बनारस के संगठन में कोई भी काबिले तारीफ नेता नहीं है, मुद्दे पर बोलने वाला नहीं है। तो मैं, जब मुझे अकेले ही लड़ना है, तो मैं मजलिस का मुकुट पहन करके क्यों आरोप लूं? एक तो वोट भी ना मिलना, उसके ऊपर से जो है कि फिर ये बिना ताकत वाला ये संगठन चलाना, कुल चुनौती हमारे ही ऊपर, कुल हमारे ही साथ में। तो ये अन्याय की बात है। आपकी पार्टी अच्छी है, मजलिस के लोगों से कहना चाहता हूँ, आप पूरी ताकत लगा करके अपने लोगों को समझाइए। जैसे भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की बात करती है तो हिंदू भी उसको वोट करते हैं, लेकिन मजलिस जो है मुसलमानों की बात करती है तो मुसलमान उसको वोट नहीं कर रहा है, उसको पसंद नहीं कर पा रहा है। तो ये कमी कहाँ है, इस पर आप लोग फोकस करिए, और इसीलिए इस बात को मैं हमेशा उठाता रहता हूँ। तो बिना नफरत के मुद्दे पे लड़ना वाले आदमी हम लोग हैं। अभी भी देश के अंदर ढेर सारी मुद्दे हैं। हिजाब को देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा हिजाब। कल कर्नाटका में एक विश्वविद्यालय में एग्ज़ाम हो रहा था और 225 बच्चियां हिजाब पहन करके उस एग्ज़ाम में शामिल होने गई थी। आपको मालूम होना चाहिए कि विश्वविद्यालय के कुलपति ने और विश्वविद्यालय प्रशासन ने कर्नाटका के अंदर कर्नाटका हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए ये हवाला दिया कि हम आपको एग्ज़ाम नहीं देने देंगे, आपको हिजाब उतारना होगा। ऐसे में उन बच्चियों के जज्बात को सल्यूट है कि उन्होंने अपनी इज्जत, अपने आबरू को बचाते हुए इस बात का फैसला लिया कि हम हिजाब नहीं उतारेंगे, भले एग्ज़ाम छोड़ देंगे। तो वो सारे बच्चियां जो थी 200 के लगभग, उन्होंने अपना एग्ज़ाम छोड़ा है अपने मर्यादा के लिए, अपने इज्जत के लिए। मैं उन तमाम बहन बेटियों को सल्यूट करता हूं कि कम से कम ये जज्बा, ये ताकत आपके अंदर आया। मैं लेकिन एक बात और भी कहना चाहता हूं सरकार से, और खास करके हाई कोर्ट के जजों, माननीय जजों से, कि जज महोदय, हिजाब, दुपट्टा और घूंघट इस भारत देश की बहन बेटियों की लाज है, इज्जत है, और इतनी भी स्वतंत्रता का अधिकार न दे दिया जाए कि लोग किसी का हिजाब जबरदस्ती और दुपट्टा खींचने लगे। मैं बार बार इस बात के खिलाफ हूँ। सबका फ्रीडम है, सबका स्वतंत्रता है, किसी को हिजाब लगाने का शौक है, लगाने दीजिए, किसी को उतारने का होगा, आपने कानून बना दिया, कोई उतारना, कोई मुस्लिम बच्ची अगर नहीं हिजाब पहनेगी तो वो अपना चलेगी। हाँ, हिजाब न पहनने पर अगर कोई लोग उसको हमला करते हैं तो अब तो आपके कानून के समर्थन में मैं भी हूँ, लेकिन किसी को ज़बरदस्ती किसी की पढ़ाई बर्बाद कर देना, किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर देना, तो इस बात को भी खास तौर से आप लोगों को समझना होगा। बाकी एक बात और कहना चाहता हूँ अपने शुभ चिंतकों से, अपने साथियों से और अपने विरोधी दल के लोगों से, कि चुनाव के बाद अब नया अध्याय चालू हुआ है। जो रफ्तार पिछले 5 साल में था जनता के पक्ष पे, जन मुद्दों पे बोलने का, अब उससे दुगना रफ्तार में वही जनता के मुद्दों पे फिर से बनारस वाले मिश्रा जी यानी हरीश मिश्रा जी लड़ते रहेंगे। इसमें कोई कोताही नहीं होगी। पूरे जज्बात के साथ अपने हक, हुकूक और हिस्सेदारी और भागीदारी के सवाल पर हर वर्ग, हर समुदाय, हर धर्म के लोगों के साथ कदम से कदम मिला करके इस भारत देश के
तिरंगा के लिए हम लड़ेंगे और अपने अधिकार के लिए और संविधान के लिए लड़ते रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत, जय बनारस।